नमस्कार दोस्तों। और सुनाओ, क्या हाल चाल आपका? बढ़िया? मेरा भी बढ़िया। हाँ जी दोस्तों, करवा चौथ क्या है? करवा चौथ क्या है, इसका क्या महत्व है? करवा चौथ एक व्रत है। ये हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ जो करवा होता है वो एक मिट्टी का बर्तन होता है। मिट्टी का बर्तन होता है, उससे हम चंद्रमा को जब अर्घ देते हैं, हम उसमें मिट्टी के बर्तन में पानी भर के थोड़े से चावल डाल के थोड़ी सी चीनी डालकर चंद्रमा को पानी अर्पण करते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं करवा। तो ये करवा जो होता है, इस करवा से ही हमारा व्रत पूर्ण होता है। और जब व्रत पूर्ण होता है, जो मिट्टी का बर्तन होता है, कई लोग तो अपने घरों में संभाल के रख लेते हैं और कई लोग सुहागिन स्त्रियों को, पंडिताइन को दान में दे देते हैं इस करवा को। हाँ जी, तो सुहागिनें जो होती हैं वो इस व्रत को करती हैं। ये व्रत अपनी जो पत्नियां होती हैं अपनी पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। उन पर कभी कोई कष्ट ना है, उनको कभी चीज़ की हानि ना हो, मान सम्मान की हानि ना हो, औरतें इसलिए ये व्रत करती हैं, है ना। और ये जो व्रत की कथा है, काफ़ी कथा बनी हुई है इस व्रत पर भी। अब उनमें से एक कथा ये भी है कि जब सत्यवान को धर्मराज जी लेकर जा रहे थे, जब सत्यवान की मृत्यु हो चुकी थी, उस वक्त धर्मराज जी ने उसकी आत्मा को खींच के ले गई। और जो उसकी सती थी, जो सावित्री थी, उसने धर्मराज से बहुत युद्ध किया कि मैं अपने पति की आत्मा को नहीं लेकर जाने दूंगी। उसने अपने पति के शरीर को बड़ा संभाल के रखा और उसने काफ़ी टाइम तक पानी भी नहीं पिया, निर्जल व्रत रखा, खाना पीना छोड़कर बस अपने पति की स्तुति कर रही थी कि मेरे को मेरा पति चाहिए। बस वो पागलों की तरह बस अपने एक ही पति के नाम का एक ही रट लगाई हुई थी कि मेरे को मेरा पति चाहिए, जैसे मर्जी है। वो कभी किसी देवता के आगे सर झुका थी, कभी किसी, मतलब बड़ी दुखी हुई थी, इतनी परेशान थी कि कोई हिसाब की बात नहीं। तो जब धर्मराज ने उसकी ये हालत देखी, उसकी सावित्री की हालत देखी, धर्मराज को उस पर तरस आ गया, दया आ गई और धर्मराज जी से रहा नहीं गया, क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री थी। उसकी यही बात लोक परलोक हर जगह फैल चुकी थी कि ये जो स्त्री है अपने पति को बचाने के लिए कितना संघर्ष कर रही है, जगह जगह घूम रही है, जगह जगह माथे टेक रही है। तो ये बात धर्मराज जी के भी कानों में पड़ी। अब वो धर्मराज के मन में था कि मैं एक बार उस स्त्री को देखूं तो सही, जो इतना प्यार करती है अपने पति से। वो नीचे आए और उसने उनको, सावित्री को देखा और बोला, पुत्र तू ऐसे हालात में क्यों है? इस शव को जलाते क्यों नहीं? बदबू कितनी आ रही है। वो सावित्री बोली, मैंने नहीं करना ऐसा भी काम, मेरे को मेरे पति जिंदा चाहिए, वापस चाहिए। धर्मराज जी ने बोला कि पुत्री मेरी बात सुने, ये अब मैं इसकी आत्मा को लेकर चला गया हूँ, तो अब इसके बदले तू मेरे से कोई और आशीर्वाद मांग तो मैं तेरे को दे दूंगा। अब सावित्री ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि महाराज, अगर आशीर्वाद देना है तो मुझे ये आशीर्वाद दो कि मैं पुत्रों की माँ बनूं, मेरे घर पुत्र जन्म ले। अब धर्मराज ने बिना सोचे समझे आशीर्वाद दे दिया। अब उसने आशीर्वाद दे दिया तो
सावित्री थी वो तो बड़ी पतिव्रता नारी थी। अब आशीर्वाद के साथ साथ उनको धर्मराज जी को सत्यवान की आत्मा को भी वापस करना पड़ा। बोलते ना, ए नारी तू तो सब पे भारी। तो दोस्तों फिर धर्मराज जी ने सावित्री को वरदान दिया, हर एक नारी जाति को वरदान दिया कि ये जो व्रत है, जो भी स्त्री निर्जला व्रत रखेगी, है ना, सुबह से चंद्रमा के रहते जैसे 4 बजे तक खाना वगैरह जो भी खाना है, सर्गी वगैरह खाने खा लो, सारा दिन निर्जला व्रत रखना है। फिर शाम जब रात होती है तब चंद्रमा निकलेगा, तभी कुछ खाना पीना है। तो उस स्त्री के पति को कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, उसको कभी पैसों की कमी ना होगी, उसको मान सम्मान की कमी ना होगी और उसकी आयु लंबी होगी। ये वरदान धर्मराज जी ने हर एक स्त्री को दिया हुआ है। हाँ जी, तो ये जो त्योहार है, ज़्यादातर लोग ये त्योहार पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और एक दूसरे को देख कर और भी लोग इस त्योहार को मनाने लग गए। तो ये है करवा चौथ की बात कि करवा चौथ लोग क्यों मनाते हैं। इस पर कई और भी कहानियाँ हैं, जैसे कि एक और भी कहानी थी, 1 मिनट, वो द्रौपदी की भी कहानी थी कि एक बार अर्जुन नीलगिरी के कहीं ऊंची पहाड़ी पर तपस्या करने चला गया। अब वो जो अर्जुन था वो बड़ा बलशाली था, सबसे अच्छा योद्धा था, दिमाग वाला था, है ना। तो उसके जाते ही जो दूसरे पांडव थे भी दर दर भटकने लग गए, उनको भी कई परेशानियां आने लग गई, कई रोगों ने पकड़ लिया। अब ये सब जो उसकी बीवी, उन सब की बीवी थी, वो देख रही थी। तो उसने श्री कृष्ण से बोला कि महाराज, मेरे जो पति है, इनका इतना बुरा हाल क्यों हो रहा है। द्रौपदी ने पूछा श्री कृष्ण जी से, और इसका हल बताइए। अब श्री कृष्ण जी ने भी इस व्रत के बारे में बोला कि अगर आप ये व्रत, निर्जला व्रत करोगी, पूरे विधि पूर्वक करोगी, तो इसका फल आपके पति को मिलेगा। और अब वो जो इतनी परेशानी में है, उनकी सारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। और यह व्रत साल में एक बार ही आता है। अब उसने व्रत रखा, द्रौपदी ने। धीरे धीरे उनके जो पति थे, उनके सारे कष्ट दूर होने लग गए और अर्जुन भी वापस आ गया। तो दोस्तों, इस व्रत का बड़ा महत्व है। आजकल तो कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को रखती हैं। वो तारा देखकर व्रत तोड़ लेती हैं, उनको भी मनचाहा वर मिलता है, जैसा वो सोचती है, मन में धारणा जैसी की होती है, तो उनको भी वैसा ही मनचाहा वर मिलता है। तो जो सुहागनी औरतें होती हैं, उनके पति भी काम काज में अच्छे होते हैं, भी किसी चीज़ की तंगी पेशी नहीं आती, उनको मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होती है, इसलिए औरतें व्रत रखती हैं। आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे चैनल का नाम है BK राधिका मोहन। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका तहे दिल से धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। इससे मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। और कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा, है ना। और सबका दुआ देनी बहुत ज़रूरी है। आप अपने घर में हमेशा खुश रहो, तंदुरुस्त रहो और आपके घर में कभी भी पैसों की कमी ना आए। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल आपको मैं फिर मिलूँगी, पर तब जब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, जब तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा।